आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 4 तरह के चाइनीज ऐप करते हैं भारत में बम्पर कमाई, बैन लगने से टूटेगी कमर। तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी जोन में दुष्कर्म के दोषी की हत्या, अधिकारी बोले साथी कैदी और मृतक की पुरानी रंजिश थी। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी। कोरोना की पहली देसी वैक्सीन तैयार, जुलाई में शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। विशाखापट्टनम के दवा कंपनी में जहरीले गैस लीक, 2 लोगों की मौत, इलाके में अफरा तफरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले पर भारत ने पाक के आरोप को बकवास बताया। राफेल विमान 10 घंटे की उड़ान के बाद भारत पहुंचेंगे, हवा में 2 बार भरा जाएगा ईंधन। भारत ने चीन पर नजर रखने के लिए सर्विलांस और तैनाती बढ़ाई, जापानी नौसेना के साथ अभ्यास भी किया। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 209 और निफ्टी 70 अंकों के नुकसान के साथ बंद। लक्ष्मी बम को लेकर अक्षय कुमार ने दी 2 बातों की गारंटी, बताया पहली बार साड़ी पहनने का अनुभव। सिर्फ 7 साल की उम्र में धोनी से प्रेरणा पाकर प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत की, आज किसी पहचान के मोहताज नहीं, मोक्ष मुर्गई। भारत में चीन के बहिष्कार की बात लंबे समय से हो रही थी, लेकिन सीमा विवाद के बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। कुछ दिन पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 52 चाइनीज मोबाइल ऐप को लेकर सरकार को आगाह किया था और देश की जनता को इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी। वहीं अब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने नेटवर्क पर इन ऐप्स को ब्लॉक करने को कहा है। इस ऐप की लिस्ट में पहला नाम टिकटॉक का है। इसके अलावा हेलो, लोकप्रिय, डॉक्यूमेंट स्कैनर, कैम स्कैनर जैसे ऐप्स का नाम है। राजधानी की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में सोमवार को दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे कैदी की हत्या कर दी गई। जेल अधिकारियों ने वारदात को अंजाम देने वाले कैदी और मृतक के बीच पुरानी दुश्मनी की बात बताई है। जेल डीजी संदीप गोयल ने बताया कि मरने वाले का नाम मोहम्मद मेहताब था। वह 2014 में अंबेडकर नगर में एक रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद जेल नंबर 8-9 में बंद था। घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की है, जब घटना के दोषी जाकिर ने मेहताब पर अचानक हमला बोल दिया। उसने किसी नुकीली चीज से मेहताब की गर्दन, पेट और सीने में कई वार किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होगी। दरअसल अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया, जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। यह हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनलॉक 2 में आपको क्या क्या रियायतें मिलने वाली है। अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी जाएगी। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी जाएगी। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीकों से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। नाइट कर्फ्यू का समय बदला और यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच एक अच्छी खबर है। यह खबर कोरोना के वैक्सीन से जुड़ी हुई है। भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर ली गई है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। खुशखबरी यह है कि इस वैक्सीन को इंसानों पर आजमाने की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक को सोमवार को यह अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी। बता दें कि भारत बायोटेक हैदराबाद की फर्मा कंपनी है, जिसे कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि कोवैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल के लिए उसे DCGI से हरी झंडी भी मिल गई है। कंपनी ने यह भी कहा कि ट्रायल का काम जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर से गैस लीक की घटना हुई है। इस घटना में अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। 4 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस लीक की यह घटना परवदा स्थित जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी में हुई। 29 जून की देर रात को सेनोर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने बेंजीमोडिजोल नाम की एक जहरीली गैस रिलीज 29 जून की देर रात को सेनोर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से बेंजीमेडिजोल नाम की एक जहरीली गैस लीक हुई। इसकी चपेट में आने से कंपनी में काम कर रहे 6 लोग आ गए। इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले के तार भारत से जोड़े जाने पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान को बकवास बताया है। पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत को कराची समेत दुनिया के किसी हिस्से में आतंकी हमले की आलोचना करने का कोई हिचक नहीं है। उन्होंने इमरान द्वारा लादेन को शहीद बताए जाने पर भी तंज किया। फ्रांस से 6 राफेल जंगी विमानों की पहली खेप 27 जुलाई तक भारत आने की उम्मीद है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि 17 गोल्डन स्क्वाड के कमांडिंग ऑफिसर फ्रांसीसी पायलट के साथ पहला राफेल उड़ाकर लेकर आएंगे। फ्रांस से भारत की यात्रा के दौरान इस विमान के मध्य पूर्व पहुंचते ही हवा में ही दोबारा से ईंधन भरा जाएगा। ये ईंधन फ्रांसीसी वायुसेना के टैंकर विमान भरेंगे। इसके बाद मध्य पूर्व भारत से उड़ान के दौरान के बीच भारत IL-78 के विमान राफेल में फिर ईंधन भरेंगे। सूत्रों ने बताया कि वैसे तो राफेल 10 घंटे लगातार उड़ान भरकर सीधे भारत आ सकते हैं, मगर पायलट को बेहद तनाव झेलना पड़ सकता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत का विरोध भी अलग अलग धड़ों में बढ़ गया है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपोटिज्म से तंग आकर सुशांत ने सुसाइड किया, वहीं बड़ी संख्या में उनके फैंस यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया। आरोप है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है। इस मामले में CBI जांच की मांग होने लगी है। अभिनेता शेखर सुमन ने भी मांग का समर्थन किया। सुशांत सिंह की मौत के मामले की CBI जांच को लेकर शेखर सुमन एक ऑनलाइन फोरम बनाने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की तैयारी में है। वहीं आम लोगों ने ट्विटर पर सुशांत को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। ट्विटर पर टॉप 3 में #अमित शाह डू जस्टिस फॉर SSR ट्रेंड कर रहा है। शेयर बाजार कल कमजोरी के साथ खुला और नुकसान के साथ बंद हुआ। सोमवार को सेंसेक्स 209 अंकों की गिरावट के साथ 34,961.52 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 70 अंक की गिरावट के साथ 10,312.40 के स्तर पर क्लोज हुई। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 रुपया पैसे बढ़कर 75.58 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि वैश्विक बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा भाव 2.15% गिरकर $40.14 प्रति बैरल रह गया। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम अब सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। Disney+ हॉटस्टार पर लक्ष्मी बम स्ट्रीम की जाएगी। YouTube पर हुए एक ऑनलाइन कार्यक्रम में अक्षय ने फिल्म में अपने किरदार से संबंधित दिलचस्प जानकारी साझा की। कार्यक्रम के होस्ट वरुण धवन ने जब अक्षय से फिल्म की साड़ी पहनने के अनुभव के बारे में पूछा तो अक्षय ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार साड़ी पहनी है। यह फिल्म गरिमामयी पहनावा है। अक्षय ने हैरानी जताते हुए कहा कि वो इसके लिए महिलाओं की तारीफ करते हैं कि कैसे साड़ी पहनकर वो सारा काम कर लेती हैं। क्रिकेट के खेल में एक से बढ़कर एक टैलेंट आते रहते हैं। हाल ही में टीम इंडिया की मजबूती का कारण टीम में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों का आना है। ऐसे ही एक युवा टैलेंटेड उभरते सितारे मोक्ष मुर्गई भी हैं। मोक्ष ने बहुत ही कम समय में अपने खेल से सबको प्रभावित कर अपनी अलग पहचान बनाई है। बीते दिनों एक अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता के दौरान जालंधर आए महज 20 साल के इस होनहार खिलाड़ी ने दैनिक भास्कर के साथ अपने अनुभव साझा किए। दिल्ली में रहने वाले मोक्ष मुर्गई बताते हैं कि महज 7 साल की उम्र से ही उन्हें क्रिकेट सितारे महेंद्र सिंह धोनी से प्रेरित हो अपने पेशेवर क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। थोड़े दिन पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ खेल अध्यक्ष भी इन्हें नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने कॉलेज टीम की कप्तानी भी की।